दुनिया में कुछ जगहें होती हैं जो जिंदों के लिए नहीं बनी होती। ऐसी जगह जहां हवा में फुसफुसाहटें घूमती हैं, जहां परछाई तब भी हिलती हैं जब कोई उन्हें बनाने वाला नहीं होता। आज रात हम आपको ले चलते हैं भानगढ़ किले में, इंडिया की और शायद दुनिया की सबसे डरावनी जगह। पुराने श्राप, भटकती आत्माएं और रहस्यमयी गायबियां। इन भूतिया दीवारों के पीछे का सच क्या है, और जब सूरज ढल जाता है तो असल में क्या होता है? हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि जब तक यह वीडियो खत्म होगा, हो सकता है आप भानगढ़ कभी जाना ही न चाहें। भूतों का शहर बनने से पहले भानगढ़ एक फलता फूलता राज्य था, जिसे 16वीं सदी के अंत में आमेर के शक्तिशाली राजा भगवंत दास ने बनवाया था। यह शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था, जो उनके बेटे माधव सिंह प्रथम, एक कुशल योद्धा और महान शासक, को उपहार में दिया गया था। यह किला अरावली की पहाड़ियों में बनाया गया था, मंदिरों, महलों और हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ। इसमें सब कुछ था, व्यापार, संस्कृति और वास्तुकला, जो राजस्थान के सबसे बड़े राज्यों को भी टक्कर देती थी। भानगढ़ के बनने से बहुत पहले गुरु बालूनाथ नाम के एक शक्तिशाली साधु इन्हीं जमीनों पर अकेले रहते थे। वो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन ऐसे भी थे जिनको गुस्सा कभी नहीं दिलाना चाहिए था। जब राजा भगवंत दास ने भानगढ़ बनाने का फैसला किया तो उन्होंने साधु का आशीर्वाद मांगा। गुरु बालूनाथ मान गए, लेकिन एक चेतावनी दी, तुम अपना राज्य बना सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे किले की परछाई कभी मेरे घर पर पड़ी तो तुम्हारा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। कई सालों तक राजाओं ने साधु की शर्त का सम्मान किया, लेकिन शक्ति घमंड लाती है, और किले की दीवारों के एक लापरवाह विस्तार ने भानगढ़ के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। एक आखिरी श्राप के साथ साधु ने भानगढ़ और उसके लोगों को श्राप दिया, तुम्हारा राज्य बर्बाद हो जाए, तुम्हारी आत्माएं भटकती रहें हमेशा के लिए। और उस दिन से भानगढ़ का विनाश पत्थर पर लिखा गया। लेकिन सिर्फ श्राप ही काफी नहीं था। एक और काली कहानी ने भानगढ़ के इतिहास को दागदार कर दिया। राजकुमारी रत्नावती की प्रेम कहानी। वो पूरे राजस्थान में अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। कई लोगों ने उनसे शादी करना चाहा, लेकिन एक आदमी उन्हें किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। सिंघिया नाम का एक तांत्रिक राजकुमारी के प्यार में पागल हो गया, लेकिन वो जानता था कि वो उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसीलिए उसने काला जादू किया। उसने एक इत्र की शीशी पर जादू कर दिया, एक बूंद और राजकुमारी हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। लेकिन रत्नावती कोई साधारण महिला नहीं थी। अपनी आखिरी सांस के साथ सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया कि राज्य में कोई भी कभी शांति से नहीं रह पाएगा, और जल्द ही उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। एक भयानक युद्ध ने पूरे राज्य को मिटा दिया, पीछे छोड़ गया सिर्फ भूत। आज भी जो लोग सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में जाते हैं, वो डरावनी घटनाओं की खबर देते हैं। हवा में फुसफुसाहटें, खुद ब खुद चलती परछाई, बेजान चीखें और हंसी। शाही कपड़ों में एक महिला की आकृति अंधेरे में गायब हो जाती है। भारत सरकार अंधेरा होने के बाद लोगों को वहां जाने से मना करती है। जो लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, या तो गायब हो जाते हैं या वापस आते हैं, बदल चुके होते हैं। तो बताइए, क्या आप भूतों में यकीन करते हैं, या ये सिर्फ कहानियां हैं? लेकिन याद रखिए, अगर आप कभी भानगढ़ किले जाएं, तो अंधेरा होने से पहले वापस आ जाइए, क्योंकि एक बार सूरज ढलने के बाद आत्माएं जाग जाती हैं।